अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ घरों में सुकून नहीं रहता? छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ, बेचैनी, नींद का गायब हो जाना और पौधे वो जो कल तक हरे भरे थे अचानक सूखने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी नादीदा ताकत ने घर की खुशबू चुरा ली हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कुदरत ने कुछ ऐसे पौधे बनाए हैं जो सिर्फ हवा साफ नहीं करते बल्कि मनफी लहरों, जिन्नात और बद नजर से भी हिफाजत करते हैं। ये पौधे घरों में कुदरती ढाल की तरह काम करते हैं। इनके पास एक खामोश तवानाई होती है जो बुराई को अपने अंदर जज़ब कर लेती है और घर में रोशनी, सुकून और हैरियत वापस ले आती है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 6 पौधे जो अगर आपके घर में हो तो हर बुरी नजर, हर हसद और हर बुरा असर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ये पौधे नाजुक होते हैं। अगर घर में मनफी ताकत बढ़ जाए तो ये पौधे खुद ही मुरझा कर चले जाते हैं। पहला पौधा वो जो मोहब्बत का निशान भी है और बद नजर का दुश्मन भी, जी हाँ, लाल गुलाब। चलिए जानते हैं इसके अंदर छुपी हुई खुशबू की ताकत जो सिर्फ फूल नहीं तहफ्फुज़ भी देती है। आप जब भी गुलाब को देखते हैं दिल खुद ब खुद पुरसकून हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लाल गुलाब सिर्फ मोहब्बत की अलामत नहीं, ये एक रूहानी मुहाफिज भी है। कहा जाता है कि अगर घर में अचानक झगड़े बढ़ने लगे, फूल मुरझाने लगे या दिल बेवजह घबराने लगे तो लाल गुलाब वहाँ बद नजर की पहली निशानी को पहचान लेता है। ये अपनी जड़ों के जरिए घर के माहौल की तवानाई को महसूस करता है। अगर फिजा में मनफी लहरें हों तो इसके पत्ते हल्के से पड़ने लगते हैं और कलियां खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। ये दरअसल गुलाब का कुदरती दिफाई निजाम है। ये बुरी ताकत को अपने अंदर जज़ब कर लेता है ताकि घर के लोग महफूज रहें। इसलिए बाज़ बुजुर्ग कहते हैं अगर गुलाब अचानक सूख जाए तो घर में नजर जरूर लगी होती है। लाल गुलाब हमेशा घर के दरवाजे के पास या बालकनी में रखें। ये दाखिल होने वाली मनफी तवानाई को सबसे पहले ही रोकता है। अगर घर में अक्सर मेहमान आते हैं तो ये पौधा दरवाजे के पास रखने से नजर बद के असरात को कम करता है। इसके लिए जो घरेलू खाद होती है, ये खाद न सिर्फ पौधे को ताकत देती है बल्कि इसकी खुशबू को रूहानी तौर पर तेज करती है। इसके लिए जो आपको चीजें चाहिए होंगी, आधा कप चावलों का पानी साफ किया हुआ, राइस वाश वाटर 1 चम्मच गुड़, आधी मुट्ठी सूखी गुलाब की पत्तियों का सफूफ, 1 चम्मच मट्टी की राख चाहे चूल्हे या लकड़ी की राख हो। एक मिट्टी के बर्तन में चावलों का पानी डालें, इसमें गुड़ और गुलाब की पत्तियों का सफूफ मिलाएं, धीमी धूप में 2 दिन रख दें। तीसरे दिन हल्का सा छानकर पानी को पौधे की जड़ों में डाल दें। अब जरा सोचिए, अगर एक फूल खुशबू से हिफाजत कर सकता है तो वो पौधा क्या करेगा जिसके पत्तों में आग छुपी हो? अकालीफा, जिसे लोग आम झाड़ी समझते हैं, दर हकीकत मनफी तवानाई को जिला देने वाला पौधा है। चलिए जानते हैं ये पौधा घर की फिजा को साफ कैसे करता है। कभी आपने किसी पौधे को देखा है जिसके पत्ते जलती हुई आग जैसे लगते हों? लाल, नारंगी, सुनहरी, जैसे सूरज ने अपनी रोशनी इन पर रख दी हो। जी हाँ, ये है अकालीफा, एक ऐसा पौधा जिसे कुदरत ने अंदर की आग अता की है। घर में अगर बद नजर, जादुई असर या हसद की लहरें बढ़ने लगे तो अकालीफा सबसे पहले इसकी गर्मी को महसूस करता है। इसके पत्ते हल्की लपक जैसे रंग बदलते हैं। ये इशारा होता है कि पौधा अपने अंदर मनफी तवानाई जलाने की कोशिश कर रहा है। बुजुर्गों का कहना है कि अकालीफा का पौधा वहाँ नहीं ठहरता जहाँ बार बार झगड़े हों या जबानों में तलहीब बढ़ जाए। ऐसे घरों में ये पौधा खुद को कुर्बान कर देता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता सूख कर वो तवानाई अपने साथ खत्म कर देता है। ये पौधा सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि घर का कुदरती मुहाफिज है। इसको आपने घर में कहाँ रखना है? अकालीफा हमेशा मशरिक की सीम या बालकनी में धूप वाली जगह पर रखें। ये सूरज की हरारत से अपनी रूहानी ताकत हासिल करता है। अगर इसे साया में रखा जाए तो इसकी आग बुझ जाती है और ये बोझल सा हो जाता है। अकालीफा के लिए जो बेहतरीन घरेलू खाद होती है, 1 मुट्ठी सूखी मिर्च के छिलके, 1 चम्मच राख, आधा कप दही, 1 चम्मच गुड़, आधा कप पत्ते गले हुए पानी का, यानी वो पानी जिसमें पत्ते सड़ जाएं। एक मिट्टी के बर्तन में तमाम चीजें मिक्स करें। 3 दिन के लिए सायादार जगह पर रखें ताकि कुदरती उबाल पैदा हो। चौथे दिन छान कर साफ माया हिस्सा निकालें। हर 20 दिन बाद पौधे की जड़ों में हल्का सा डालें। अकालीफा आग है तो अगला पौधा ठंडक, सुकून और शफा है। पान के पत्ते, वो जो हम रोजमर्रा आदत समझते हैं, दर हकीकत एक रूहानी दवा है। कहा जाता है कि जहाँ पान के पत्ते उगाएं वहाँ कोई जादू, कोई बद नजर टिक नहीं पाती। चलिए जानते हैं ये पत्ते घर के मनफी फिजा को कैसे जज़ब करते हैं और इनके लिए खास घरेलू खाद कैसे शफा की खुशबू मान जाती है। क्या आप जानते हैं वही पान के पत्ते जिन्हें लोग आदत समझते हैं, दर हकीकत एक कुदरती ढाल है। एक ऐसी ढाल जो नजरबद, जादू और घरेलू बेचैनी के असरात को खामोशी से अपने अंदर समो लेती है। अगर आपके घर में अचानक माहौल भारी होने लगे, नींद में डर लगने लगे या कोई कमरा साकत महसूस हो तो वहाँ पान के 2 पत्ते रख दें। चंद दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि फिजा हल्की, नर्म और रोशन सी हो गई है।
इसके लिए जो घरेलू खाद होती है, इसके लिए आप ले लें 1 कप मूंग की दाल भिगोई हुई, आधा कप दही, 1 चम्मच गुड़, 1 मुट्ठी नीम के पत्ते, आधा कप पौधों का पुराना पानी। तमाम चीजों को मिट्टी के बर्तन में डालकर पीस लें। फिर 2 दिन शायद जगह पर रख दें ताकि ये कुदरती उबाल से भर जाए। हर 10 दिन बाद थोड़ा सा माया हिस्सा पौधे की जड़ में डालें। अब सोचिए, अगर पान के पत्ते मनफी लहरों को जज़ब करते हैं तो वो पौधा क्या करेगा जो हर हाल में जिंदा, हरा भरा और मुस्कुराता रहता है? जी हाँ, सदाबहार। वो पौधा जो मौत के करीबी जिंदगी के अलावा बन जाता है। कहा जाता है जहाँ सदाबहार हो वहाँ नहुसत का गुजर नहीं होता। कभी आपने गौर किया कि कुछ पौधे बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी किसी मौसम से नहीं डरते। वो हर हाल में खिले रहते हैं, हंसते हैं और जिंदगी बांटते हैं। ऐसा ही है सदाबहार, कुदरत का वो तोहफा जो जहाँ होता है वहाँ गम देर तक ठहरता ही नहीं। ये पौधा मनफी एहसासात को रोशन तवानाई में बदल देता है। अगर घर में बार बार बीमारियां, थकन या बेदिली फैलने लगे तो सदाबहार वहाँ नई जिंदगी पैदा कर देता है। इसके लिए जो बेहतरीन घरेलू खाद होती है, 1 कप केले का छिलका बारीक कटा हुआ, आधा कप चावलों का पानी, 1 चम्मच गुड़, 1 मुट्ठी नीम के पत्ते, थोड़ी सी राख। तमाम चीजें मिट्टी के बर्तन में डालकर 2 दिन के लिए धूप में रख दें। तीसरे दिन हल्का सा पानी शामिल करके मिक्स करें। हर 15 दिन बाद आधा कप ये माया पौधे की जड़ों में डालें। अब आप ये सुनकर हैरान होंगे, अगर सदाबहार नहुसत को बदल देता है तो अगला पौधा बरकत को बुला कर लाता है। जी हाँ, बेसल या तुलसी, वो मुकद्दस पौधा जिसके बारे में कहा जाता है जहाँ तुलसी हो वहाँ परेशानी नहीं रहती। ये सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि रहमत की सांस है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी हो वहाँ न जादू ठहरता है, न नहुसत, न बेबरकती। तुलसी न सिर्फ मनफी तवानाई खत्म करती है बल्कि जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के असरात को भी कम करती है। इसके पत्तों में कुदरती शफा होती है जो सांस, दिल और दिमाग तीनों को पुरसकून रखती है। इसके लिए जो घरेलू खाद होगी, 1 कप चावलों का बचा हुआ पानी, 1 चम्मच शहद, आधा कप नीम के पत्ते, 1 चम्मच मुट्ठी की राख, आधा मुट्ठी लीमू के छिलके। तमाम अज़ा मिट्टी के बर्तन में डालकर 3 दिन के लिए सायादार जगह पर रख दें। चौथे दिन छान कर माया हिस्सा निकाल लें। हर 15 दिन बाद 1 चम्मच ये खाद पौधे की जड़ों में डालें। तुलसी रहमत लाती है तो वो पौधा क्या करेगा जो घर के हवा में ठंडक, ताजगी और मुस्बत लहरें भर देता है? जी हाँ, पुदीना, जो खानों को खुशबू देता है मगर रूह को सुकून देता है। कहा जाता है जिस घर में पुदीना हो वहाँ हसद और थकन का गुजर नहीं होता। पुदीना सिर्फ जायका नहीं बल्कि मनफी तवानाई का दुश्मन भी कैसे है और इसकी खाद कैसे इसे रूह का ठंडा साया बना देती है। पुदीना एक ऐसा पौधा है जो जितना आम लगता है इतना ही गैर मामूली ताकत रखता है। ये सिर्फ खुशबू नहीं देता बल्कि घर की फिजा को ठंडक, सुकून और मुस्बत तवानाई से भर देता है। कहा जाता है कि अगर घर में अक्सर बहस व तकरार, उलझन या अजीब थकन छाई रहे तो वहाँ पुदीना लगाने से वो कैफियत खुद ब खुद खत्म हो जाती है, क्योंकि पुदीना अपनी खुशबू से मनफी तवानाई को तहलील कर देता है, यानी बुराई को खामोशी से हवा में जज़ब करके मिटा देता है। पुदीना की जड़ों में एक अजीब कशिश होती है जो हसद, नजरबाद और जहनी दबाव को कम कर देती है। इसी से रूह का ठंडा साया भी कहा जाता है। अगर आप चाहें तो सिर्फ इसके पत्ते तोड़कर घर के कोनों में पानी के बर्तन में रख दें। चंद घंटों में फिजा की गर्मी, भोजलपन और थकन दूर हो जाती है। इसके लिए जो खाद चाहिए होगी, 1 कप इलायची के छिलके, आधा कप चावलों का पानी, 1 चम्मच गुड़, 1 मुट्ठी पुदीने के पुराने सूखे हुए पत्ते, आधी मुट्ठी नीम के पत्ते। तमाम चीजें मिट्टी के बर्तन में डालकर 2 दिन तक हल्की धूप में रखें। फिर छानकर माया हिस्सा निकालें। हर 15 दिन बाद ये खाद पौधे की जड़ में डालें। अगर कभी आप महसूस करें कि घर में सुकून नहीं, खुशियां जैसे रूठ गई हों, पौधे सूखने लगे हों, तो मायूस ना हो। बस एक छोटा सा गुलदान लें, इनमें से कोई एक पौधा लगाएं और देखें कैसे चंद दिनों में घर की फिजा, खुशबू और किस्मत तीनों बदलने लगती हैं। क्योंकि ये पौधे सिर्फ जमीन से नहीं उगते, ये दुआ, ईमान और नीयत से फैलते हैं। याद रखें, अगर नीयत साफ हो तो पौधे भी दुआ बन जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो को पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने ऑल के बटन का जरूर प्रेस करना है ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।